तो आपके कंधों पे काफ़ी जिम्मेदारी जो है वो आने वाले समय पे आएगी। तो आज का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी वल्नरेबल टॉपिक है, क्योंकि इस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। और हमारी इसमें ये पहल रहती है कि अगर हमारी इस तरह की इंटरेक्शन से अगर मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं अगर इससे बचते हैं नशे की लत से, तो वो हमारे लिए भी एक लगता है कि हमने भी कुछ समाज के लिए कुछ योगदान जो है उसमें दिया है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि समस्याएं बहुत हैं, कुरीतियाँ बहुत हैं, सोशल इवल्स जो है बहुत हैं सोसाइटी में, लेकिन जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो हमारा ड्रग एब्यूज़ को लेकर। और ड्रग एब्यूज़ की बात करें तो ड्रग्स जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके जो विपरीत असर हैं, वो हमारी बॉडी में, हमारे मेंटल लेवल पे हर जगह से उसके सिम्टम जो है वो दिखते हैं। या जिसको हेरोइन बोलते हैं, ये एक सिंथेटिक ड्रग है। और ये पहले हिमाचल में नहीं होता था, क्योंकि मेरे को 18 साल हो गए पुलिस की सेवाएं देते हुए, तो मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव समाज में देखे हैं। अभी पिछले 4-5 साल से जो है ये चिट्टे का जो प्रचलन है ये पूरे हिमाचल में फैल चुका है। और मैं अलग अलग जगह पे सर्विस करके आया हूँ, तो मैं ट्रेंड भी देखता हूँ कि चिट्टे का ट्रेंड जो है हिमाचल में किस तरह है। इस पर काफ़ी ज़्यादा सर्वे भी हो रहे हैं, इसके आंकड़े भी हमारे पास हैं, जैसे कितने केस कहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा इसका प्रचलन है। उसके हिसाब से हमने जो अपना एरिया है, जितनी भी हमारी पंचायत हैं, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। कुछ पंचायत हमारी इसमें रेड जोन में आती है, जिनको हम रेड पंचायत बोलते हैं, जहाँ पे चिट्टा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ये बच्चे उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हमने अलग से मार्क करके रखा है और उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रखा है। इसके अलावा हमारी ऑरेंज पंचायत हैं, इसके अलावा हमारी ग्रीन पंचायत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सारी ही पंचायत में चिट्टे का प्रचलन है, या लड़के जो हैं, ये लड़कियाँ इसको कंज्यूम कर रही हैं। हमारे धर्मपुर में मैं बात करूँ तो हमारी काफ़ी पंचायतें ऐसी हैं जो अभी हमें जिनको हमने ग्रीन पंचायत में रखा हुआ है। वो इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ से हमें एडिक्शन का कोई भी मामला नज़र नहीं आता। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा धर्मपुर जो है वो चिट्टा फ्री हो जाए। और जहाँ पे अगर कहीं किसी पंचायत के एरिया में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास अगर कोई इस तरह का चिट्टे को बढ़ावा दे रहा है या कोई चिट्टा कंज्यूम कर रहा है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें हम अपनी कार्रवाई जो है वो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें आप लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए होगा। मोरओवर आज मैं आपको थोड़ा अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम है ये हमारे अमर उजाला पुलिस की एक पाठशाला है, जो ये पूरे जगह जगह जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। सुटेबल नहीं है, इससे कब एडिक्शन हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। खास तौर पे जो चिट्टा है, इसका जो सॉल्ट है इसके अंदर वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, और ये बॉडी जो है इसके ऊपर एकदम से डिपेंड हो जाती है। अगर हम कहीं एक डोज इसकी ले लेते हैं गलती से भी, तो उसके बाद हमारी जो बॉडी है और हमारा जो मेंटल लेवल है वो उसको डिमांड करता है। फिर वो बोलेगा कि अभी और चाहिए, फिर दूसरी डोज ले ली, तो तीसरी डोज के बाद तो फिर जो है वो हमें उसकी आदत पड़ ही जाएगी। और वो उसके इफेक्ट्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे जो हैं वो इसमें इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि किक देता है, मतलब आराम से रिलैक्स देता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि बॉडी रिलैक्स हो गई, और बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया जी और अब ठीक हो गया। काफ़ी कंपटीशन जो है स्कूलों में करवाए, पोस्टर मेकिंग, डिबेट, डेक्लेमेशन, इस तरह के प्रोग्राम करवाए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे हमने फोकस किया ताकि बच्चे जो है वो नशे से डिस्ट्रैक्ट होकर स्पोर्ट्स पे आ जाए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आउटडोर गेम्स को चूज कीजिए। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उस पर आप जो है वो अगर उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को चूज करते हैं तो जो स्पोर्ट्समैन होता है उसका ध्यान नशे के लिए जो है कम जाता है। तो आप किसी भी गेम को जो है चूज कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप वॉक करिए, रन करिए, आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, है ना। आप अपना ध्यान जो है वो अगर आप अगर आस्तिक हैं तो आपको भगवान की तरफ भी ध्यान लगाना चाहिए। अगर थोड़ा समय मिले तो अपने प्रभु को भी याद कर लो।
तो इस तरह से जो है वो अपने समय को जो है वो आप यूज़ करें, पढ़ाई पे फोकस करें, एक टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार चलें। अब देखो चिट्टा जो है वो एक जहर, ये आप सोचो हमारे बीच में से ही हो सकता है कोई बच्चा एडिक्टेड होगा, उसको ये लगेगा कि मैं कैसे बताऊंगा, मैं समाज के सामने कैसे बताऊंगा कि मैं चिट्टा लेता हूँ। जब तक उसकी ये सोच रहेगी तब तक वो उस नशे से नहीं निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अगर इस चीज़ को कहीं गलती से कंज्यूम करने लग गया है तो वो बाहर नहीं आ सकता है, बाहर आ सकता है, लेकिन उसको जो है वो उसको बहुत जल्दी शॉर्ट नोटिस पे जो था वो इनसे बात करके और प्रिंसिपल साहब से मैनेज किया और आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज बच्चों ऐसा है कि आज समय है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें और खुल के डिस्कस करें, क्योंकि ये जो चिट्टा है ये एक ऐसा ड्रग है जिससे एडिक्शन कब हो जाएगी बॉडी में ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति एडिक्टेड नहीं होता है किसी भी चीज़ का, लेकिन धीरे धीरे वो इस आदत में पड़ता है। अब देखिए आप इतने सारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, आपका जो है वो इंट्रा कंपटीशन भी है। जब इस कॉलेज से आप बाहर जाएंगे तो आपको और कंपटीशन वहाँ पे मिलेगा। आपको जो है पढ़ाई का प्रेशर भी हो सकता है, आपको अपनी क्लास में एक्सेल करना है, ये भी आपका प्रेशर है। आपके पेरेंट्स आपको यहाँ भेज रहे हैं, उनका भी कोई ड्रीम्स है आपके लिए कि आप अच्छा बनोगे, अच्छे प्रोफेशन में जाओगे, अपनी पढ़ाई में एक्सेल करोगे, तो वो प्रेशर भी आपके ऊपर है। लेकिन ये प्रेशर तो है, लेकिन इस प्रेशर को जो है वो इसके लिए आप लोगों ने ड्रग्स को नहीं चूज करना है। कई बच्चे जो है वो बोलते हैं कि हम रात को पूरी रात पढ़ाई करेंगे, अब मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, अब मुझे सिगरेट पीना पड़ेगा, उससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये सारी मिथ्या चीजें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।